जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ होती है। इसके बिना हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकते, जो कि है फूड, खाना। अब खाने भी दो तरह के होते हैं हमारे। एक होता है वेजिटेरियन खाना, एक होता है नॉन वेज खाना। तो बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि भाई वेजिटेरियन ज़्यादा बेस्ट है या नॉन वेज ज़्यादा बेस्ट है। इस चीज़ को थोड़ा बेटर समझने के लिए ना हम एक साइंस का कंसेप्ट है, 10% कंसेप्ट, एनर्जी कंसेप्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। आपको डायग्राम तो शो हो ही रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो बेसिकली मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ इसके अंदर होता क्या है। देखो, हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहली स्टेज की, जो होती है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते क्या है? ये उस तरह की लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि अपना खाना खुद बनाती हैं, देयर ऑटोट्रॉप्स। और ये सन एनर्जी की यूज़ से अपना खाना बनाती है खुद। इनको किसी के ऊपर निर्भर लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हम इंसान हैं या जानवर हो गए कोई भी, तो इनको किसी जानवर के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। चाहे हम वेजिटेरियन घास फूस खाएं या पालक खाएं, इस तरह की चीज़ें खाएं, या आप जानवर खाएं, तो मतलब कि हमें किसी और के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। बट जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनको किसी के भी ऊपर निर्भर रहना नहीं पड़ता। तो इसमें ये बोला गया है, सपोज करो मैं बात करता हूँ ग्रास की। ग्रास माने घास, सी सिंपल सी बात है। अगर इसको एक डियर खाता है, सपोज करो ग्रास के अंदर कितनी एनर्जी है? 100% फुल एनर्जी है। अब उसको डियर खाएगा तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी ग्रास से? 10% एनर्जी मिलेगी। मतलब 100 एनर्जी उसमें थी, 100 था, अब उसको 10 मिला डियर को। अब डियर को किसने खाया? एक फॉक्स ने खाया, एक टाइगर ने खाया सपोज करो। तो उसको कितनी एनर्जी मिली? 10%। 10% ऑफ कितने का? डियर के पास जितनी एनर्जी है। डियर के पास कितनी एनर्जी है? 10%। तो 10% ऑफ 10 मीन्स 1%। अब शेर ने इसको खाया डियर को, लेकिन उसको कितनी एनर्जी मिली? 1%। अब इसको किसने खाया? या फोक्स को किसने खाया? शेर को किसने खाया? सपोज करो इंसान ने खाया, तो उसको कितनी एनर्जी मिली? 10%। अब 10% किसका? जितनी शेर के पास या फोक्स के पास है, 1%। 1% का 10% कितना होगा? 0.1%। तो आपको क्लियरली विजिबल होगा थर्ड लेवल कंज्यूमर्स के अंदर। ये लेवल जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा ना, वैसे ही एनर्जी कम होती जाएगी ईच स्टेज पे। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको प्राइमरी फॉर्म में चीज़ मिल रही है, जो सबसे स्टार्टिंग की चीज़ मिल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है। अगर हम उससे एनर्जी लेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जो कि एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स के अंदर होती है। बट अगर हम जैसे जैसे लेवल अपना बढ़ाते जाएंगे, हर लेवल में कभी जानवर खा लिया, कभी उसको खा लिया, तो हर लेवल पे एनर्जी कम होती जाएगी। ये एक कंसेप्ट बताता है। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ कि भाई नॉन वेज ये जो कर रहे हैं लोग गलत कर रहे हैं या वेजिटेरियन गलत कर रहे हैं। हाँ, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा अपनी सोच है। मैं तो यही बोलूँगा भाई वेजिटेरियन ज़्यादा बेस्ट है, बोल दो। क्योंकि देखो, एक दो चीज़ आपकी छोटी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। सपोज़ करो आपके पास अल्टरनेटिव चॉइसेस है, या तो ये या तो वो। एक आपके पास है वेजिटेरियन, एक है आपके पास नॉन वेजिटेरियन। आप अपने दिमाग से खुद सोचो कि आप, हम इस वर्ल्ड में आए हैं तो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। डैमेज दोनों जगह है। हम लिविंग थिंग्स अगर प्लांट को मानते हैं, इन चीज़ों को मानते हैं, तो हम उनको भी तो खा ही रहे एक तरीके से। और एक नॉन वेज होगी चीज़, वो तो है ही लिविंग थिंग, हम उसको भी खा रहे हैं। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई लिविंग थिंग्स है तो प्लांट को भी क्यों खा रहे हो? लेकिन अब एक सोचने की बात, जब हम बात करते हैं अपनी एक लेवल की होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस माइंड। आप कौन हो? आप, हमारे एक्शंस हमें बताते हैं क्या है। हमारी जो माइंड है, हमारी जो सोच है, जो हमारी चेतना है, वो हमारी डेवलप है। अगर हम एक एनिमल की बात करेंगे, जो जानवर हो गया, वो इतना ज़्यादा दिमाग से नहीं है डेवलप। उसको पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको जो मिलता है वो खा लेता है। बट हमारे पास चॉइस है। अगर आपके पास कोई चॉइस है कि भाई मेरे पास ये खा सकता हूँ मैं या वो खा सकता हूँ नॉन वेज, तो आपको वेजिटेरियन खाना चाहिए। क्यों? क्यों? इसका रीज़न ये है सिंपल सा, कि वेजिटेरियन में भी जान होती है, बट लेकिन हम उसको जो हम देखते हैं, आप देखते हो गए कि नॉन वेज में चिकन हो गया, मटन हो गया, उसको काटते हैं, वो करते हैं, तो एक अलग आपको दिखता है कि यार इसमें वो बोल पा रहा है, जो भी उसकी भाषा है, जैसा भी है वो रिस्पोंड कर रहा है। बट प्लांट वगैरह ये रिस्पोंड नहीं कर रहे, ऑल दो ये सांस लेते, सब कुछ करते हैं। इनमें इनमें भी जान है, बट इनमें अगर हम देखा जाए कंपैरिजन नॉन वेज के, कम वो है। देखा जाए तो डैमेज पॉइंट हमारे, जो हमारे पास डायलमा है, अगर हमें चुनना तो एक रास्ता है, खाना तो है ही एक किसी ना किसी को, तो हमें डायलमा है जिसमें हमारी कम डैमेजिंग है, कम से कम नुकसान होगा, हम उस चीज़ को चुनेंगे ना। तो वो हमारा प्लांट्स हो गए, वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हो गए, इनको।
और नॉन वेज में हमें ज़्यादा डैमेजिंग पॉइंट है। आप देखते होगे कितने लोग, कितने जानवर कटते हैं रोज़ के रोज़, तो उनमें कितना ब्लड बहाता है, कितना वो होता है। तो ये एक खुद आती है दिमाग में कि यार हमें ये चुनना चाहिए या चुनना चाहिए। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई हम तो सिर्फ प्रोटीन के लिए खा रहे हैं ये सब चीज़ें, या हमारे जिम के डाइटिशियंस हैं उन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि भाई ये सब चीज़ें खाओ। लेकिन आप खुद अपने दिमाग से सोचो, क्या वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स के अंदर आपको प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें नहीं मिल रही? सोयाबीन होगी, दालें होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, विटामिन वगैरह सब कुछ भरमार है उसके अंदर। हम सिर्फ प्रोटीन का नाम लेकर अंडे वगैरह, ये चिकन वगैरह खा लेते हैं, और रियलिटी ये है रियलिटी में कि ये प्रोटीन का तो नाम है सिर्फ, और सिर्फ ये जीव का स्वाद है। आपने एक बार टेस्ट करा, आपको अच्छा लगा, फिर बार बार जा रहे हो, ये रियलिटी है। तो ये हमारी सोचने की बात है। अगर हमारे पास, हाँ, कभी ऐसी कंडीशन आई आपके पास कि अगर आपके पास ऑप्शन ना हो कि भाई मैं वेजिटेरियन खाऊं, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है वेजिटेरियन खाने का, या मेरे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में तो ये समझ में आता है कि भाई अगर हम किसी को मार रहे हैं या वो कर रहे हैं तो वो एक सिचुएशन अलग हो जाती है। बट लेकिन अगर हम जिस आवेश में, जिस टाइम में, हम जिस सिचुएशन में रह रहे हैं अभी, तो हमारे पास भरपूर ऑप्शन है हमारे पास कि भाई हम वेजिटेरियन चुन लें खाना या नॉन वेज चुनें। तो हमें अपने हिसाब से वेजिटेरियन चुनना चाहिए, क्योंकि ये तो साइंस भी प्रूव कर सकी है कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वो सबसे प्राइमरी फॉर्म में होती है। और प्राइमरी फॉर्म इन द सेंस जो अपना खाना खुद बनाती है, ऐसी लिविंग थिंग्स। और ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारे जो फिटनेस सुपरस्टार्स हैं, या हम जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्स खेलते हैं जो पर्सन अपने इंडिया के, वो सारे के सारे ही नॉन वेज खाते हैं। ऐसे बहुत से रेसलर्स हैं हमारे, पर्सन्स हैं जो कि वेजिटेरियन पे ही आश्रित है, और वो रेसलिंग करते हैं, अच्छे अच्छे गोल्ड मेडल्स वगैरह, सिल्वर मेडल्स ये लेकर आए हुए हैं काफ़ी बार। तो आप ये सोचो कि अगर नॉन वेज खाएंगे तो ही हम अपने फील्ड में बेहतर कर पाएंगे, सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। इवन आप विराट कोहली जो हमारे कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर, आप उन्होंने तो वीगन को अपनाया हुआ है। वीगन एक ज़्यादा एडवांस लेवल हो जाता है वेजिटेरियन का। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम डेयरी प्रोडक्ट्स को भी क्विट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ भाई, डेयरी प्रोडक्ट्स को क्यों क्विट करना? देखो, एक होगी गाय, गाय से हमें मिलता है दूध, छाछ वगैरह, जो भी हम दूध, बेसिकली दूध मिलता है, हम उसका अलग अलग प्रोडक्ट्स बना देते हैं। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद ना गाय भी दूध नहीं दे पाती, तो फिर उस गाय का होता क्या है? ये माइंड सेट है और ये रियलिटी है। फिर वो गाय जाती है, गाय को कोई बेच देते हैं, अब वो फिर जाती है बूचड़ खानों में जहाँ पर वो कटती है। तो इस कंसेप्ट को, इस चीज़ को रोकने के लिए कुछ लोगों ने, ये आजकल वही वेस्टर्न कल्चर है एक तरीके से, यूरोपियन में ज़्यादा चल रहा है, लेकिन इंडियन वाले भी बहुत से लोग इसको अपना रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ भी है, बहुत से लोग अपना रहे हैं इसको। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक पॉइंट दिया है कि ये भी कारण होता है लोग वीगन के थ्रू जाते हैं। इसके अलावा वीगन का ये मतलब हो गया, जैसे हमें पता है कि भाई हम वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, उससे भी हमें डैमेज तो कर ही रहे हैं ना। हम किसी चीज़ को खा तो रही है लिविंग प्रोडक्ट, बट उसमें डैमेजिंग पॉइंट कम है एज़ कंपैरिजन टू द नॉन वेज, जो हम बेसिकली जानवर वानवर को मार के खाएंगे, उससे कम डैमेजिंग पॉइंट है। अब खाना तो है, लेकिन जिसमें कम हो डैमेजिंग पॉइंट, हमें वो चुनना पड़ता है। कभी कभार हमारे सामने ऐसे ऐसे रास्ते भी आते हैं जहाँ पर दोनों में गड्ढे होते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें कम डैमेज हो, हम उस रास्ते को चुनते हैं। डायलेमा कहते हैं इसको बेसिकली। तो यही वीगन के साथ भी होता है। इसमें ये देखा जाता है कि भाई हम और कम से कम कष्ट कैसे पहुंचा सकें। हम दूध पीते हैं, वो पीते हैं, तो वो भी तो शरीर, जानवर अपने शरीर से निकालता है ना, तो उसको मेहनत लगती है, उसको ताकत लगती है, उसको शरीर में जान जाती है उसकी। तो वो उस चीज़ को हम स्टॉप करें तो हम कुछ अपना एफर्ट दे सकते हैं, और जो हम डैमेज कर रहे हैं, इस सृष्टि को पहुँचा रहे हैं, उसको कम कर सकें थोड़ा। तो ये एक पॉइंट हो जाता है इसके लिए। तो बेसिकली मैं बस यही कहूँगा आपको कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि आप नॉन वेज खाओगे तो ही आप बड़े बड़े काम कर सकते हो या कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो। आप स्पोर्ट्स में जाइए, अगर आपको अपने नॉर्मल, आप देखो एक पर्सन होता है जो कि अपने बॉडी बिल्डिंग में जाता है या फिटनेस वाली टाइप में जाता है, जो जिसमें आपको कट्स वगैरह सब कुछ दिखाने होते हैं, उसका तो मैं नहीं कह सकता। उसमें तो आपको स्टीरॉयड वगैरह क्या क्या इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, वो ये सब कुछ खाते हैं, सब कुछ करते हैं वो लोग। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल बंदे हो, आप स्पोर्ट्स के अंदर हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप स्पोर्ट्स के अंदर जो आप रियलिटी की, मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको मूवमेंट हो, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, आपको कोई भी काम करवा रहे हो फिजिकली, आप उसमें बिल्कुल फिट हो, तो आप वेजिटेरियन रहो, बेस्ट रहो। अब दूध वगैरह पीते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब स्टार्ट तो करो। अगर आप नॉन वेज खाते थे पहले, उसको ख़त्म करो, धीरे धीरे आप वीगन पे भी आओगे, लेकिन पहले वेजिटेरियन पे तो आओ, अगर आप वेजिटेरियन पे नहीं हो तो। बस मेरा यही था कि आपको एक पॉइंट समझ में आया कि भाई वेजिटेरियन प्रोडक्ट ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो प्राइमरी उसका प्रोड्यूसर्स है
उसमें ही सबसे ज़्यादा हमें ताकत मिलती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।